चल जाएगा कि मेरी मम्मा ने इन लेटर्स में मेरे लिए क्या लिखा है। मेरे लेटर्स गुनगुन के लिए? मैंने तो कभी कोई लेटर्स नहीं लिखे गुनगुन के लिए। मैंने गुनगुन के लिए कभी कोई लेटर्स नहीं लिखे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि रामा, जल्दी पढ़ो ना। जब मैंने नानी से ये लेटर्स लिए थे तो मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। अब तुम जल्दी पढ़ो। अब भी पढ़ते हैं। माँ ने लेटर्स दिए हैं, अभी मेरे क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी प्यारी नन्ही परी गुनगुन, अरे अब इससे क्या हुआ? तो जाकर ही देखना पड़ेगा। चलो चलो चलो। फिर से जरूर कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया होगा इस दामिनी ने। और ये लेटर्स, आखिर इसमें क्या है ऐसा? सब अंदर चले गए, यही अच्छा मौका है देखने का कि इस लेटर में ऐसा क्या है। गुनगुन, पता नहीं इन लेटर्स में क्या है और माँ ने किसके कहने पर ये लेटर्स गुनगुन को दिए हैं। मुझे जानना होगा। राधा मोहन त्रिवेदी, मेरी पत्नी। सच तो ये है कि ये है ना, तो मैं हूं। बिटिया, बिटिया दरवाजा खोलो। जिस तरह मैं इस ऑफिस का एमडी हूं ना, उसी तरह ये राधा मेरी जिंदगी की एमडी है। तो आज के बाद अगर किसी ने राधा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो ना सिर्फ नौकरी से जाएगा, बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि उसे इस शहर में दोबारा कोई नौकरी नहीं देगा। अरे बिटिया, अपनी माँ की बात तो सुन। तुम अब भी इस कंपनी की जीएम हो, अब भी इस कंपनी की पार्ट ओनर हो। बस मेरी होने वाली भी। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। मोहन तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है ना। मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने सालों के इंतजार के बाद मोहन किसी और का नहीं हो सकता। मोहन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। दामिनी, दरवाजा खोल दामिनी। बड़ी काकी जी, दामिनी चाची को क्या हुआ? क्या हुआ दामिनी जीजी को? अरे आज उसकी हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा था। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया हमारी बिटिया को जो दरवाजा बंद करके बैठी है अंदर। दामिनी, तुम क्या कर रही हो? प्लीज दरवाजा खोलो। अरे दामिनी, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो ना प्लीज। खोलिए दरवाजा दामिनी जीजी। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। दामाद जी, इस वक्त हमारी बिटिया पर भूत सवार है। पता नहीं
नहीं वो क्या कर बैठेगी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो। उसे सही गलत की कोई समझ नहीं है, कोई तो बाहर निकालो उसे। हाँ बेचारी भोली भी तो है ना दामिनी बहुत। दामिनी क्या हुआ? कुछ नहीं मोहन भैया, ये दामिनी का नया नाटक है, उसने खुद को रूम में बंद कर लिया। मोहन जी, अब आप जाकर दामिनी जी से बात करिए, अब वो आप ही सुनेंगी। हाँ बस मोहन, नकली सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद ही आग लगाते हो और खुद ही पानी डालने का नाटक करते हो। आज हमारी बिटिया की जो हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है मोहन। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया है तुमने उसे कि अपने आप को अंदर बंद करके बैठी है वो। तुमसे प्यार करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह था। बड़ी काकी जी, एक बार हमारी बस देखना अजीत, अब कावेरी मासी मोहन भैया को ब्लैकमेल करेंगी और उनकी अच्छाई का फायदा उठाएंगी। अच्छाई? मोहन भैया अच्छे नहीं, एक नंबर के सेल्फिश इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। राहुल, तुमने अच्छा नहीं किया मोहन, तुमने हमारी बिटिया को धोखा दिया है। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। क्या करेगी वो बेचारी? हम तुम्हें श्राप देते हैं मोहन, तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। और हम तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे हम तुम्हें। इस समय दामिनी को मोहन ही संभाल सकता है, बाद में सही समय आने पर हम मोहन से बात करेंगे। माफ? किस बात के लिए मासी? बताइए ना। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे आपकी माफी की जरूरत क्यों? देखिए मासी, माफ कीजिएगा पर यह बात आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। मां है ना आप दामिनी की, मां का फर्ज होता है ना बच्चे को सही रास्ता दिखाएं। अगर वो गलत रास्ते पर जाए तो उसे रोकना, उसे टोकना, लेकिन नहीं, आपने हमेशा दामिनी की जिद, उसकी गलतियों को बढ़ावा दिया है। उसकी उल्टी सीधी हरकतों में उसका साथ दिया है आपने। नतीजा आपके सामने है ना। वो आपके क्या खुद के बस में नहीं है वो अंदर। देख रही है आप, सुन रही है ना। तो ये मोहन देखना कैसे बातें कर रहा है, ये देख तो सही तू। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है दीदी। मोहन,
जो काम करने चले हो उसे खत्म जरूर करना। बहुत जी लिए घुट घुट कर, अब वक्त आ गया है कि अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। जो तुम्हें करना है वो करो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है वही करो। बुला लूं बाहर या चला जाओ फिर से अपने कमरे में? दामिनी दरवाजा खोलो। दामिनी दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दामिनी। मोहन, तोड़ दो दरवाजा। ठीक है। मैं दामिनी से अकेले में बात करना चाहता हूं, अगर किसी को कोई एतराज ना हो। तुम बैठो यहां पर। सिट। पियो। दामिनी प्लीज। क्या कह रही है कद्दू तू? मोहन जो कह रहा है वो सही कह रहा है? तो हमारी बिटिया के साथ हो रहा है वो? आखिर चाहता क्या है तुम्हारा बेटा? क्या बात करने का है वो हमारी बिटिया से? क्या मतलब था तेरा? ये कहने का कि मोहन अपनी खुशी चुनो? क्या देख तू, हमारी एक बात ध्यान से सुन ले तू। अगर हमारी बिटिया के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो
कुछ कह रही थी दीदी आप? हे प्रभु, आप सब तो ऐसे दीवार बन के खड़े हो गए हमारी बहन के सामने। हम थोड़ी ना कुछ करने वाले हैं हमारी बहन को। हाँ? आप कुछ चाहे भी तो नहीं कर सकेंगी। बच्चों, जरा हटना। हमें हमारी दीदी से जरूरी बात करनी है। पर माँ जी, कुछ नहीं होगा हमें राधा, डरो मत। तुम्हारी बड़ी काकी जी मुझे कुछ नहीं करेंगी। चले दीदी। एक तरफ माँ की फिक्र तो दूसरी तरफ राधा मोहन के रिश्ते की टेंशन, और ऊपर से ये लेटर्स। पता नहीं आखिर इनमें क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाकी बिहारी जी। ये सब किस लिए? मेरे लिए? इतने सालों बाद भी अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया है, तुम तो अभी तक समझ ही नहीं पाए हो मोहन कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं समझता हूँ धामनी, और ये भी समझता हूँ कि जिंदगी में ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं। मैं जानता हूं कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा बहुत साथ दिया। जब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ तब मैंने तुम्हारे दिल को तोड़कर तुलसी से शादी कर ली। मोहन, ये सब पुरानी बातें भूल जाओ ना, ये सब याद करके क्या ही फायदा होगा। हम अपने आज पर कंसंट्रेट करते हैं ना। हमारे पास तो अभी मौका है ना, शादी कर लेते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं ना मोहन। हमने, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर मोहन, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना मुझे। दादा से मेरी शादी गुनगुन की कस्टडी के लिए हुई थी ना, तो एक बार गुनगुन की कस्टडी मिल जाए ना, तब मैं दामिनी से शादी कर लूंगा। किया था मैंने, और मैं कभी ये शादी नहीं करना चाहता था दामिनी। हमेशा किसी ना किसी वजह से मैंने इस रिश्ते को हाँ किया था। कभी इसलिए ताकि गुनगुन को एक माँ मिले। शादी करने से पहले मेरी शर्त है दामिनी। क्या? माई डॉटर हेट्स मी। तो जो जगह कादमी माँ ने मेरी लाइफ में ली है ना, मैं चाहता हूँ कि वो जगह ना तुम गुनगुन की लाइफ में लो। लेकिन क्या तुम उसकी मां बन पाओगी? कभी इसलिए ताकि तुम उदास ना हो तो मैं दामिनी से शादी करूंगा, और ना कोई शर्त ना कोई सवाल। आखिरी बात तो इसलिए क्योंकि मुझे राधा से नफरत थी। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम्हारी चेहरे से, नफरत है मुझे तुम्हारे होने से यार, और घिन आती है जब तुम मेरे सामने खड़ी होती हो। दामिनी देखो, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। अगर मुझे तुमसे प्यार होता तो मैं तुलसी से शादी नहीं करता ना। प्यार ना कल था, ना आज है, ना कल होगा।
पर सच तो यह है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता ना। देखो दामिनी, पिछले 1 साल में ना कम से कम 1000 बार मुझे तुम पर शक हुआ था कि राधा या गुनगुन को लेकर या फिर इस घर को लेकर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तुम पर भरोसा नहीं खोया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता यार। पता नहीं अब मेरा भरोसा खोता जा रहा है। प्लीज बचा लो इस भरोसे को, प्लीज बचा लो हमारी इस दोस्ती को। और ये तब होगा जब तुम इस बात को समझ जाओगी कि हमारी शादी नहीं हो सकती।